नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है डोज ऑफ हैप्पीनेस, यानी डोज ऑफ हैप्पीनेस पे आज चर्चा करेंगे कि आखिर में आपके हैप्पीनेस का डोज क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डोज का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे डोज को मैंने मेंशन किया हुआ इन 4 हार्मोन से। जी हाँ, डोज आर द 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स के तौर पे भी जाने जाते हैं। D means dopamine, O means oxytocin, S means serotonin and E means endorphin. ये 4 DOSE, they are the actually dose of happiness. Dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins. Dose. Dopamine are considered as the reward or motivational, or you can say that pleasure hormone. जब भी आपको कभी कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई आप मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन तौर पे रहते हैं, या कभी आपको कुछ प्लेजर की अनुभूति होती है, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है डोपामिन। ऑक्सीटोसिन को लव या बॉन्डिंग हार्मोन के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। जब आप लव जैसी फीलिंग में या बॉन्डिंग, कनेक्टेड इमोशंस जैसी फीलिंग में जाते हैं, तो उस टाइम पे आपके बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन। तीसरा हार्मोन सेरोटोनिन, जो एक मूड स्टेबलाइजर हार्मोन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और फोर्थ हार्मोन है एंडोर्फिन, जो कि एक पेन किलर हार्मोन्स होते हैं। अगर आपके बॉडी में 4 हार्मोन का प्रोपोर्शन बेहतर हो तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे इन्हीं डोज ऑफ हैप्पीनेस के बारे में कि आप कैसे इन्हें रेगुलेट कर सकते हैं और बॉडी में इनके लेवल को नेचुरल वे में इंप्रूव कर सकते हैं। सो जी हाँ, डोज यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन आर द 4 क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फॉर योर हैप्पीनेस। और इस वीडियो में देखेंगे कैसे इन्हें हम नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। सो जैसा मैंने बताया कि देयर इज अ 4 नेचुरल हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, जो कि बड़े ही हैप्पी ब्रेन केमिकल्स के तौर पे जाने जाते हैं। द फर्स्ट हार्मोन वो है डोपामिन। डोपामिन की बात करें तो डोपामिन को इंक्रीज करने का एक सबसे पहला तरीका होता है सेट अ गोल एंड कंप्लीट इट। अगर आप कोई गोल सेट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या जो है मिलेगा, आपको क्या फीलिंग आएगी? रिवॉर्ड वाली फीलिंग। जब भी आप कोई टारगेट सेट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं तो आपके बॉडी और ब्रेन जो है वो एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग जिसे हम बोलते आती है, और वहां पे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है डोपामिन। और जैसे ही वो डोपामिन रिलीज होता है आपको फिर एक और प्लेजर की अनुभूति होती है, दोबारा आप करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई एडिक्शन होता है ना किसी को, वो एक्चुअली इसी की वजह से होता है, डोपामिन की वजह से। डोपामिन हमें एडिक्टेड बनाता है किसी चीज को। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी काम को कंप्लीट करिए। छोटा काम लीजिए, कंप्लीट करिए। बड़ा करके इनकम्प्लीट छोड़ने के बजाय छोटा काम कंप्लीट करिए। रिवॉर्ड, प्लेजर, उसके बाद एडिक्शन, ये चीजें आती रहती हैं। तो सेट अ गोल एंड कंप्लीट इट। इससे आपके बॉडी में क्या होगा? डोपामिन का रिलीज होगा और फिर आप और ज्यादा काम करेंगे उसी जो है प्लेजर की फीलिंग लेने के लिए। आपका ब्रेन जो है वो रिलीज करवाएगा। नाउ सेकंड, सेलिब्रेट द लिटिल विक्ट्री। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी खुशियां ही इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन छोटी खुशियों को जो है इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आपने छोटी सी चीजों को इंजॉय करना सीखा, थिंक अबाउट योर फेवरेट मील और न्यू डिश दैट यू हैव प्लान टू ट्राई एंड कुक इन दिस वीकेंड। अगर आप कोई नया मील, नया फूड जो है वो आप इस वीकेंड कुक करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सोचिए। खाना चाहते हैं, कहीं वॉक करना चाहते हैं, घूमने देना चाहते हैं, जो कुछ भी छोटी विक्ट्री आपने गेन करी है, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, पहले से बेहतर हुए, या कुछ भी आपने एक छोटी विक्ट्री करी, तो आप सेलिब्रेट करना सीखिए और बच्चों को सिखाइए। इससे क्या होगा? उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा। वो उस जीत के लिए जो है वो एगर होंगे, उसके लिए उनके अंदर जो है बार बार एडिक्शन आने के चांसेस रहेंगे। तीसरा, कुक योर फेवरेट मील। तीसरा तरीका अपने बॉडी में डोपामिन को बढ़ाने का कि जब भी आपको अगर डोपामिन बढ़ाना है, अपना मनपसंद खाना बनाइए। अगर आप अपने आप को सच में डोपामिन का कोई और तरीका नहीं आ रहा है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चाहे तो मंगा लीजिए या बना लीजिए। आजकल तो स्विगी और जोमेटो का जमाना है। अपने आप को ट्रीट दीजिए अपने फेवरेट केक के साथ, अपने फेवरेट हैंगिंग आउट स्पोर्ट्स के साथ। जस्ट सेलिब्रेट इट, जस्ट सेलिब्रेट योर फूड, जस्ट सेलिब्रेट योर मील। थर्ड वे है अब डोपामिन को इंक्रीज करने का। द फोर्थ वे टू इंक्रीज द डोपामिन इन योर बॉडी, प्रैक्टिस एन एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। जब अपनी थोड़ी सी केयर करते हैं ना, अपना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन का रिलीज होता है जो आपकी हैप्पीनेस लेवल को बूस्ट करता है।
कभी भी आप देखिए, आप अपने आप को आईने के सामने देखते हैं, थोड़ा सा सज धज के बाल वाल सेट करके, थोड़ा ऐसे करके, तो आपको लगता है हाँ यार स्मार्ट तो दिखता हूं मैं, है ना, या लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल तो हूं मैं, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेल्फ केयर करना जरूरी होता है, इसे सेल्फिश नहीं बोलते, इसे सेल्फ लव बोलते हैं, और ये जरूरी है अपने आप के कंप्लीट ग्रोथ के लिए। तो इससे भी आपके बॉडी में डोपामिन बढ़ता है जब आप मेकअप वगैरह कर रहे होते। नेक्स्ट है गेट अ गुड एनफ स्लीप। रात की जो नींद होती है उसको अच्छे से लीजिए। याद रहे, नींद जो होती है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों वाइज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्वांटिटी भी एक एम्पल अमाउंट ऑफ 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए, और साथ में जो है जो उसकी क्वालिटी ऑफ जो है नींद है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 घंटे सो रहे हैं लेकिन दिमाग जो है वो आपका शांत नहीं है, सो ही नहीं पा रहे, तो ऐसी नींद भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी नींद दीजिए और साथ में क्वांटिटी भी प्रॉपर करिए, ताकि आपका जो डोपामिन का लेवल है आपकी बॉडी में जो है सही तरीके से रेगुलेटेड रहे। इसीलिए कई लोग जब नींद नहीं ले पाते तो चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, और साथ में हैप्पी नहीं होते, डोपामिन का लेवल डाउन हो जाता है, राइट। सो दीज आर द 5 ग्रेटेस्ट वे टू इंप्रूव योर डोपामिन नेचुरली। अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट वन, सेट अ गोल एंड कंप्लीट इट। द सेकेंड वन, सेलिब्रेट द लिटिल विक्ट्री। Third one, to cook your favorite meal. And the fourth one, practice an act of self-care. And the fifth one, that get a good night's sleep. Right? Now, the second hormone, that is oxytocin. डोज का पहला डी हमने किया, अब ओ करने वाले हैं, that is oxytocin. ऑक्सीटोसिन को हमने बोला था लव एंड बॉन्डिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को इंप्रूव करने का सबसे पहला तरीका है स्नगल योर पेट। रिसर्च ये कहता है कि जो लोग पेट ओनर्स होते हैं या जिनके घर में पेट को रखा जाता है, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का इंक्रीज लेवल देखा गया है। जब भी वो फर वाले बडीज के साथ कडल करके सो रहे होते हैं, या वो जो है उनके घर में पेट है, तो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा पाया जाएगा, और ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा तो हैप्पीनेस का ज्यादा होना लाजमी है दोस्त, राइट। सेकेंड वे टू इंप्रूव योर ऑक्सीटोसिन, दैट कडल विद द बेबी। कभी भी आप देख लो, छोटे से बच्चे के साथ ओले 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 मेरा लाजा बेटा करते हैं, क्या क्यों अच्छा लगता है ना। छोटे से स्माइलिंग फेस बेबी को देखते हैं, कभी भी आप ट्रेवल करते हुए भी देखते हैं तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। उसको देख के, उसको कडल करके, उसके साथ थोड़ा सा प्ले करके आपके अंदर क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन का लेवल। एंड ऑक्सीटोसिन इज द लव एंड बॉन्डिंग हार्मोन, एंड ये रिलीज होता है तो यू विल फील गुड, और जब आप अच्छा फील करेंगे तो हैप्पी फील करेंगे, राइट। द थर्ड वे टू इंप्रूव योर ऑक्सीटोसिन लेवल इज हग समवन। अगर आपका पार्टनर है, आप उसे हग कर सकते हैं, पेरेंट्स को हग कर सकते हैं, दोस्तों को हग कर सकते हैं। अगर आप किसी को नॉर्मली हग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से अगर आप दिन भर की थकान हो, दिन भर ड्यूटी करके आए हो, लेकिन अगर शाम में आके आपको एक प्यारा सा हग मिल जाए तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी थोड़ी सी अच्छी चल रही है और बेहतर चल रही है, आपकी हैप्पीनेस लेवल थोड़ी बूस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन बूस्ट हो गया है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, पास ऑन अ कॉम्प्लीमेंट। आपको भी पता होता है, अगर किसी ने कहा हे यू आर लुकिंग गॉर्जियस, हे यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड हैंडसम, सर आप अच्छे लग रहे हो, या आप इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, तो इसका क्या तात्पर्य? अच्छा लगता है ना कानों को। एग्जैक्टली क्यों अच्छा लग रहा है भाई? कान के साथ वो वर्ड्स गए, बॉडी में गए, और बॉडी में जाने के बाद ब्रेन के अंदर एक केमिकल सीक्रेट हुआ, दैट्स अगेन ऑक्सीटोसिन। जब आप कॉम्प्लीमेंट पास करते हैं एक दूसरे पे तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, इससे आप अच्छा फील करते हैं। तो कहते हैं ना कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, ये झूठा ही कॉम्प्लीमेंट पास कर देंगे तो भी थोड़ा ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी को बता के करना नहीं है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन बढ़ाने का एक ये भी तरीका है। एक और तरीका है ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने का, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जस्ट होल्ड हैंड्स। व्हेन यू होल्ड हैंड्स ऑफ विथ योर लव्ड वंस, इससे ब्रेन जो है तुरंत काम और रिलैक्स्ड फील करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में बढ़ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन को जो है इंप्रूव करने के मैंने 5 तरीकों को मेंशन किया। सबसे पहला कि अगर आपके पास पेट है तो आप उनके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, इवन आप नेचर के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, बेबी के साथ कडल करिए, कनेक्ट विद द बेबी, टॉक विद द बेबी, प्ले विद द बेबी, इट विल बूस्ट योर ऑक्सीटोसिन लेवल इन द बॉडी। इसके बाद थर्ड लेवल मैंने बताया हग समवन, फोर्थ लेवल बताया कॉम्प्लीमेंट जो है पास ऑन करिए, थोड़ा सा तारीफें करना शुरू करिए, और साथ में फिफ्थ वन
जस्ट होल्ड हैंड्स विथ योर लव्ड वन। इस 5 वे से जो है ऑक्सीटोसिन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकता है। नाउ द थर्ड हार्मोन ऑफ द डोज ऑफ हैप्पीनेस इज सेरोटोनिन। नाउ सेरोटोनिन एक थर्ड हार्मोन होता है, इसको मैंने बोला था मूड स्टेबलाइजर हार्मोन। और ये मूड स्टेबलाइजर हार्मोन यानी सेरोटोनिन का लेवल अगर हमारे बॉडी में अच्छा है तो हमारा मूड मस्त हो रहा होता है, और अच्छा नहीं है तो हमारा मूड चिड़चिड़ा सा रहता है, इरिटेटेड रहता है। सो हाउ कैन वी इंक्रीज द सेरोटोनिन इन आवर बॉडी विद सम नेचुरल वेज? द फर्स्ट वे इज टू मेडिटेट। मेडिटेशन एक बहुत सिंपल तरीका है, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के अपने डीप ब्रीदिंग मूवमेंट में जाके सांसों को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने अंदर की चीजों को फील करना, अपने सेंसेशंस इमोशंस को फील करना। दैट इज बेसिक अबाउट मेडिटेशन। द डिटेल्ड अबाउट मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। तो डोज ऑफ हैप्पीनेस जो है वो एक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद द पॉइंट जिसे आप अपने अंदर सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं, गो आउट एंड रन। बाहर जाओ, वॉक करो, रन करो। जब आप आपकी बॉडी मूवमेंट में लेके आते हैं ना तो आपके अंदर जो है रिलीज होता है, खासकर रनिंग और ड्यूरिंग द वॉकिंग सेरोटोनिन रिलीज होता है। आप कभी भी देख लो, अगर आपका मूड अच्छा ना हो ना, एक वॉक पे निकल जाओ, रात में दिन में जब भी हो, जब आप वॉक पे जाते हो तो आपका मूड ऑटोमेटिकली काम एंड कंपोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सिक्रीट क्या हुआ, सेरोटोनिन, जिसने क्या किया, मूड को स्टेबलाइज। तो वॉक एंड रन करना भी मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए एक बेहतर तरीका है। तो थर्ड वे, लिसन म्यूजिक। जो म्यूजिक पसंद हो, जिससे आप काम एंड कूल फील करते हो, तो उससे आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। जब बढ़ेगा तो आप कूल और शांत होगे। तो ऐसे म्यूजिक्स को भी आप सुन सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, सबके अपनी अपनी चॉइसेस है, अपने अपने तरीके। जैसे मुझे किशोर कुमार एंड कुमार सानू के गाने जो है काफी पसंद है। मोहम्मद रफी इज ऑल्सो गुड, तो मैं अक्सर इनके गाने सुनता रहता। तो आप जो है गाने सुन सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने मूड को, सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ, टेक स्विमिंग लैप्स। तैरते हैं, कहते हैं कि हर स्विमिंग लैप जो होता है एक पॉप ऑफ स्मॉल बबल ऑफ हैप्पीनेस को लेके आता है। जब भी आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा गेम खेलते हैं, इवन नॉट ओनली द स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, तो उस दौरान जो है वो आपके बॉडी में नॉट ओनली स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, साथ में सेरोटोनिन का लेवल भी जो है वो ज्यादा होता है, जिससे आपका मूड स्टेबलाइज रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे ज्यादातर जिनकी जो है थोड़ा ऐसे एक्टिविटी करते हैं वो थोड़ा ज्यादा हैप्पियर देखने को आपको मिलते हैं, ज्यादा स्टेबलिस्ट। एंड इन सब के अलावा जो है फिफ्थ पॉइंट इज जस्ट गेट सनलाइट। जस्ट गो आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट पोर इनटू यू। याद रहे कि 10 से 15 मिनट का भी सनलाइट जो होता है ना, वो आपके दिन को बहुत बेहतर बना सकता है, आपके मूड को बहुत स्टेबलाइज कर सकता है। रीजन बीइंग दैट कि एक्चुअली में ये आपके अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। तो मैंने 5 लेवल को यहां पे मेंशन किया जो करके आप सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ा सकते हैं। पहला, मेडिटेट करिए। दूसरा, बाहर निकलिए, थोड़ा वॉक करिए, रन करिए। तीसरा, थोड़ा सा जो है लिसन करिए म्यूजिक को, अपने मनपसंद गानों को सुनिए। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, या मेरी भीगी भीगी सी, या तुझे देखा तो ये ख्याल आया, कुछ भी आप सुन सकते हो जो आपका मन हो। आप थोड़ा सा स्विमिंग करिए, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, या सनलाइट, थोड़ा सा जो है सनलाइट को लीजिए। याद रहे जो है 45 डिग्री के धूप में खड़े नहीं हो जाइएगा, लेकिन अभी तो ठंड का मौसम है, सनलाइट का नजारा ले सकते हैं। नाउ द फोर्थ हार्मोन ऑफ द डोज इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज द लास्ट हार्मोन ऑफ द डोज ऑफ हैप्पीनेस। एंडोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज पेन किलर हार्मोन। सो लेट्स सी हम कैसे एंडोर्फिन को बढ़ा सकते हैं 5 नेचुरल वे से। पहला तरीका होता है एक्सरसाइज। सो एक्चुअली आप देखते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के कई सारे पेन्स और चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। कहा जाता है कि 5 मिनट का एक्सरसाइज भी आपके बॉडी में एंडोर्फिन को रिलीज कर देता है। लेकिन इफ यू आर डूइंग द 30 मिनट एक्सरसाइज तो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ जो है एंडोर्फिन आपके बॉडी में रिलीज होता है। याद रहे, एक्सरसाइज शुड बी द कार्डियो लेवल एक्सरसाइजेस, नॉट लाइक द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वन। बेहतर है कि आप होल बॉडी एक्सरसाइज करो, सो दैट एंडोर्फिन का लेवल एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पूरी बॉडी में हो, ना कि सिर्फ आपके बाइसेप्स में हो, राइट? तो वो बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, नॉट द बॉडी बिल्डिंग। कई लोग इसी को इंस्पायर्ड होकर जिम जाना शुरू कर देंगे, कर सकते हैं, बट यस, आप एक्सरसाइज को किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग जैक, या आप जो है आजकल जुम्बा डांस है, जो है पुशअप्स होते हैं, नॉर्मल बहुत सारे जो है एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिलते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सेकेंड वे टू इंक्रीज एंडोर्फिन इन योर बॉडी, एट लाफ आउट लाउड। अगर आप बहुत तेज हंसते हैं,
खुल के हंसते हैं। कई लोग आते हैं ही, सही बोल रहे ही, ऐसा वाला हंसा ही नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी लाइक दैट। जब आपको कोई चीज अच्छी लगे तो खुल के हंसो। अगर आप कभी भी खुल के हंस लीजिए 5 मिनट, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेस रिलीफ फील कर रहा है, एंजाइटी कितना रिड्यूस हो गया, आपका मूड कितना बूस्ट हो गया, आपके बॉडी में एंडोर्फिन का लेवल पूरा का पूरा फ्लस्ट हो चुका है। इसीलिए आपकी जो है हंसने के बाद आप बहुत लाइट फील करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे, एक कॉमेडी वीडियो लगाओ, आरजे नाविद को देखो, किसी को देखो यार, हंसो खोल के। मेरा मतलब मैं मिस्टर बीन, आरजे नाविद, ऐसी चीजें देखता रहता हूँ जस्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड थोड़ा हंसने के लिए, राइट। इससे भी एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज होता है। थर्ड, इसेंशियल ऑयल्स। जब आप इसेंशियल ऑयल्स का यूज करते हैं तो इसेंशियल ऑयल्स यूफोरिक नेचर्स के होते हैं। ये आपके अंदर जाते हैं और आपको फील गुड हार्मोन एंडोर्फिन को जो है सिक्रीट कराते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। There's a lots of essential oils are present। आप लेवेंडर है, लेमन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स है, यूकेलिप्टस है, उन सब के यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा मूड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। साथ साथ में आप एक एंडोर्फिन्स को जो है वो सिक्रीट करा सकते हैं। फोर्थ वे है जिससे आप एंडोर्फिन को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, वो है डार्क चॉकलेट। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो डार्क चॉकलेट आर द बिग सोर्स फॉर द हैप्पीनेस। डार्क चॉकलेट खाने के बाद आपके अंदर जो है एंडोर्फिन का पूरा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है। इसीलिए जो है डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं एंडोर्फिन को बढ़ाने के लिए। द फिफ्थ वे टू इंक्रीज एंडोर्फिन इन योर बॉडी, जैसा मैंने बताया, वॉचिंग अ फनी वीडियो। अपने फनी वीडियो देखो और उससे आपके बॉडी में एंडोर्फिन निकली, तो ये जो है आपके एंडोर्फिन पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। So what 5 ways to increase endorphin is the first one exercise, second one is the laugh out loud, and third one is essential oils, fourth one is eat dark chocolate, and the fifth one watching funny video. So जी हाँ, ये थे आपके 5 जो वेज थे जिससे आप एंडोर्फिन को बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि what are the dose of happiness. Dose means the dopamine, that oxytocin, serotonin, and the endorphin. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अपने अब आप क्या करने वाले हैं अपने इस डोज ऑफ हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। भाई ये एक जनरल वीडियो है, जो जितने लोग देखें वो अपने बॉडी में नेचुरली इन हार्मोन्स को बढ़ाएं और हैप्पीनेस को भी बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।